Hello, ninth grade students. Welcome to Step Up Academy. I am Dr. Ananya Dixit, your biology mentor. और हम पढ़ रहे थे आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 5। तो हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER भी बोलते हैं, एंड लाइसोसोम्स। हमने पढ़ लिया था क्या? हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, हमने सेल पढ़ लिया, हमने साइटोप्लाज्म पढ़ लिया और हमने सेल ऑर्गेनली स्टार्ट करी हैं, है ना? तो उसमें हम पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इस टॉप वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम? ER एंड लाइसोसोम्स। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या काम करते हैं? इनमें प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड का सिंथेसिस होता है, ओके। और इनमें कुछ चीज़ प्रेजेंट होती है, वो हम देखेंगे, उसको राइबोसोम्स बोलते हैं, जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। The endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tubes and sheet. It looks like long tubes or round or oblong bags. अब ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? लार्ज नेटवर्क होता है इनका, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये, ओके। और या तो ये राउंड भी हो सकते हैं और एब्लॉन्ग बैग्स होते हैं। एब्लॉन्ग बैग्स मतलब वेसाइकल। अब ऐसे वेसाइकल का काम क्या होता है? बैग सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? फ्लूइड भरा रहता है और वो ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। अब ये कहाँ प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रही है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और लिपिड्स कर रही है, तो उसको भेजना भी है। सिर्फ एंडोप्लाज्म ये जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उनको अपने पास थोड़ी रखना है, उनको दूसरी जगह भेजना है। तो वो दूसरी जगह कैसे जाते हैं? वेसाइकल के थ्रू, okay. The ER membrane is similar in structure to plasma membrane. अब जो ER membrane है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, वो कैसी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसी है, ठीक है, सिमिलर है उनके। अभी आपको दिख रहा है जो आपको पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे न्यूक्लियस के बाद ही क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और यहाँ पे जो आपको रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये क्या है? राइबोसोम्स है। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो हम उसको क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो वो हो जाएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे आपको कोई भी रेड स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये कैसे हो जाएंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ER। दो टाइप्स के क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER भी बोलते हैं एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SER भी बोलते हैं। RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. Okay? जो RER है उनको रफ क्यों बोलते हैं? उनको रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तो वो कैसे दिखते हैं? रफ दिखते हैं, है ना? क्यों रफ दिखते हैं? क्योंकि उनमें प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इनकी सरफेस पे, ठीक है, इनकी जो सरफेस होती है उनमें ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इसलिए वो माइक्रोस्कोप में कैसे दिखते हैं? एकदम स्मूथ। The ribosomes which are present in all active cells are the sites of protein manufacture. ठीक है, जो राइबोसोम्स हमने यहाँ देखा था, ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, ये प्रोटीन को बनाते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं। The manufactured protein are sent to various places in the cell depending on need using the ER. अब ये क्या करते हैं? जो ये प्रोटीन बनाते हैं राइबोसोम्स, वो एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स एक अलग है, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे की सरफेस पे प्रेजेंट है और वो क्या कर रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। और जो ये प्रोटीन बनाते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से दूसरी जगह भेजते हैं जहाँ पे भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। The SER help in the manufacture of fat molecules और lipids। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? क्या बनाते हैं? लिपिड्स बनाते हैं या फिर फैट्स बनाते हैं, ओके। Important for cell function. Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. अब ये जो फैट और प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे हैं, ये किस में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बनाने में। सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में कौन हेल्प करता है?
प्रोटीन और लिपिड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही है। और इस प्रोसेस को, ये सेल मेम्ब्रेन की जो फॉर्मेशन हो रही है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायोजेनेसिस। ओके, ये टर्म अब याद रहेगा। आई होप बायोजेनेसिस क्या होता है? जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन आप बात करें, अगर उसका फॉर्मेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ईआर इज नोन एज बायोजेनेसिस। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का GIF है। क्या है यहाँ पे? ये देखिए, ये राइबोसोम्स हैं, इनसे प्रोटीन निकलेगा और ये कहाँ जाएगा? वेसाइकल में, है ना? ये कहाँ जाएगा? वेसाइकल में, और वेसाइकल इनको ट्रांसपोर्ट करेंगी। ओके, तब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हमारी। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या है? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ये तो हमने बात कर ली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब लाइसोसोम्स क्या होते हैं? दीज आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स को ना हम सोसाइटल बैग्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये क्या होता है? वेस्ट डिस्पोजेबल होता है। जो भी वेस्ट है वो कहाँ पहुँच जाता है? वो पहुँच जाता है लाइसोसोम में। तो ये सेल का क्या है? जैसे हमारा घर है, हमारे पास किचन होता है, बेडरूम होता है, सब होता है ना? तो जो वेस्ट है वो उसके लिए भी जगह होती है जहाँ हमको वेस्ट डालना होता है। वैसे ये सेल के अंदर जो लाइसोसोम है वो क्या है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स दैट आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये क्या होता है ना, इनके पास लाइसोसोम्स जो होते हैं, इन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ना, इनके पास क्या होता है? ये जो है ना, ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करते, सिक्रीट करते हैं। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लाइसोसोम्स क्या करते हैं? कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, भरे रहते हैं इनमें। क्या रहते हैं? दे आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंजाइम, जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो लाइसोसोम्स में प्रेजेंट है, वो कौन बनाता है? उनका सिंथेसिस कौन करता है? उनको सिंथेसाइज करता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। अब लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स बोलते हैं सेल का। ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब आपको याद रहेगा कि लाइसोसोम क्या है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है, और वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी है। क्या है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल भी है। दो चीज़ हो गई लाइसोसोम्स के बारे में, क्या? सुसाइडल बैग एंड वेस्ट डिस्पोजल system. During the disturbance in cellular metabolism or when the cell gets damaged, lysosome may burst and the enzyme can digest their own cell. They are absent in RBCs. अब क्या होता है? जब सेल के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस आ गया, ठीक है, अब सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, अब सेल का काम नहीं है, अब सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, अब उसका काम भी नहीं कर पा रहा है वो अच्छे से, तो क्या होगा? जो कौन से काम होते हैं सेल के? मेटाबॉलिक होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक होते हैं, मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, तो सेल अच्छे से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं कर पा रहा है, तो ये जो लाइसोसोम्स हैं वो क्या करेंगे? ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करेंगे। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम कैसे रिलीज़ करेंगे? ये लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएंगे, और ये बर्स्ट होने के बाद जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो सेल विद इन सेल क्या हो जाएंगे? रिलीज़ हो जाएंगे। ओके, ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म और व्हेन द सेल गेट डैमेज्ड। क्या यही बात हो गई? सेल अगर डैमेज हो गया है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो लाइसोसोम बर्स्ट होंगे और वो क्या करेंगे? एंजाइम सिक्रीट करेंगे, रिलीज़ करेंगे। कौन से रिलीज़ करेंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये जो सेल है उन्हीं को ख़त्म कर देंगे। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन करना, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करने का, है ना। और लाइसोसोम्स किसके भरा हुआ है? लाइसोसोम में क्या है? लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। ये जब देखता है कि अरे सेल अब फंक्शन नहीं कर रहा है, सेल डैमेज हो चुका है, अब सेल को ख़त्म करना है, तो ये क्या करता है? ये बर्स्ट हो जाता है और उनमें जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है वो रिलीज़ हो जाते हैं और सेल को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल। दे आर एब्सेंट इन RBCs। अब ये RBCs जो है रेड ब्लड सेल्स हैं, उनमें प्रेजेंट नहीं होते। लाइसोसोम्स रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। तो ऐसे
जो है लाइसोसोम्स को क्यों सुसाइडल बैग बोलते हैं वो हमने देख लिया। और लाइसोसोम क्या करते हैं, अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, अपने ही सेल को ख़त्म कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो ख़राब हो चुका है, डैमेज हो चुका है, फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसको न्यू सेल से रिप्लेस करना है, इसलिए पहले ये सेल को ख़त्म करना होगा। तो यहाँ पे हमने बात कर ली किसकी, लाइसोसोम्स की बात कर ली और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात कर लिया, स्मूथ रफ दोनों के बारे में हमने देख लिया है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलता है केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ नीट, CUET, JEE की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।